गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेके आए हैं और वो है दोस्तों कंसंट्रेशन टर्म्स। दोस्तों कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें कि मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वेट आता है। होने को तो ये एकदम बेसिक चीज है, बट मेरा ये एक्सपीरियंस आया है कि कुछ बच्चों के अंदर क्लास 11th में इनको लेकर के एक डर पैदा हो जाता है। सो आपको उस डर को दूर भगाना है, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आए हैं। तो हम लोग आज पार्ट 1 में इसका एक बेसिक रिवीजन पैकेज दोस्तों लेके आए हैं, आधे घंटे का, 40 मिनट का। और अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में हम इसका एक एडवांस लेवल लेके आएंगे, जिसमें थोड़े से बेटर लेवल के, एक थोड़े से एडवांस लेवल के हम लोग सवालों की उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो आज पहले दोस्तों शुरू करते हैं बेसिक लेवल के रिवीजन से, जिसमें कि हम इन टर्म्स को थोड़ा सा फैमिलियराइज होते हैं और इनको कैसे सवाल को हमने अप्रोच करना होता है, ये दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास मोलैलिटी और मोलैरिटी दोस्तों ये दो टर्म्स आते हैं। ठीक है, मोलैलिटी जो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होती है और मोलैलिटी स्मॉल एम से दोस्तों रिप्रेजेंट होती है। आर वाला कैपिटल एम और एल वाला स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होता है। ये हम लोगों ने दोस्तों क्लास 11th में देखा होगा। अब जब हमको सवाल आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो क्या होता है जनरली दोस्तों, सवालों में मेन तो जनरली ये होता है कि आपको एक कंसंट्रेशन यूनिट दी होती है सोल्यूशन की। लेट से आपको मोलैरिटी दी हुई है और आपको सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालने को दोस्तों कई बार आ जाती है। तो ऐसे में या कई बार दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट्स भी आती हैं, जैसे कि परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है, तो उससे हमको दोस्तों मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी निकालने को आता है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल हमको कैसे करना होता है, ये हम लोग दोस्तों सीखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये आप जानिए कि यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से दोस्तों फील करना होगा। देखिए दो चीजें हैं, एक है डेफिनेशन और एक है फॉर्मूला। जब भी आपको कोई डेटा दिया जाता है तो आप डेटा को आप समझने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप उसमें डेफिनेशन लगाते हैं। जैसे कि आपको सवाल में दिया गया है कि एक सॉल्यूशन है जिसकी की मोलैरिटी दोस्तों 9 मोलर है। तो आपको ये डेटा दिया गया है, आपको मोलैरिटी दिया हुआ है और आपको मोलैलिटी निकालना है। तो जो दिया जाता है दोस्तों उसको आप डिफाइन करके उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो पूछा जाता है उसके फॉर्मूले में उस इंफॉर्मेशन की मदद से दोस्तों आप लोग उस फॉर्मूले में चीजें वैल्यू फीड करके आप निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी के बारे में जाने, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत जरूरी होता है। बहुत ब्रीफ में दोस्तों इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सो मोलैरिटी दोस्तों हम लोग को दी जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दिस इज दोस्तों आवर मोलैरिटी, कैपिटल एम से लिखेंगे। और मोलैलिटी दोस्तों अपना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। दोस्तों दिस इज डेफिनेशन। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या सॉल्यूशन हमेशा 1 लीटर होगा? नहीं, सॉल्यूशन तो कितना भी हो सकता है भाई, बट डिफाइन करने के लिए इसको इस तरह से हम लोग बोलते हैं। जैसे कि कई जगहों पर दोस्तों डेफिनेशन का अलग अलग मतलब होता है। लेट्स से जैसे कि डेंसिटी की हम बात करें, पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1 kg पर लीटर। तो क्या पानी जब भी आपको दिया जाएगा क्या वो 1 लीटर होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पानी हम कितना भी ले सकते हैं, 1 ग्लास पानी हो सकता है, 1 बाल्टी पानी हो सकता है, पानी कितना भी हो सकता है, बट उसकी डेफिनेशन को ये डिफाइन करने का एक तरीका होता है। तो ये दोस्तों इनकी एब्सोल्यूट डेफिनेशन से इनको हमने याद रखना है, एंड आई एम श्योर आप सबको ये पता होगा। अब दूसरी चीज बनती है दोस्तों इसका फॉर्मूला। सो मोलैरिटी का अपना फॉर्मूला हम सब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। कभी भी सवाल में निकालना होगा तो पहले नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। एंड मोलैलिटी में स्मॉल एम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये बेसिक चीज दोस्तों हम सब जानते हैं। अब हमको इसके एप्लीकेशन पे आना है। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने अभी आपको एक बात क्या बोली है
कि कभी भी आपको जब कंसंट्रेशन के सवाल आते हैं कैसे आते हैं, एक कंसंट्रेशन दिया होगा और उससे दूसरा वाला निकालना होगा। तो अगर आपको मोलैरिटी दिया हुआ है तो मोलैरिटी की आप क्या लगाएंगे, डेफिनेशन, इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो पूछा गया है उसके फॉर्मूले में आपने फीड करना होगा। तो ये दोस्तों अपने पास इनका एक बेसिक वाली चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं इनके दोस्तों सवालों पे। तो सवालों पे दोस्तों जैसे कि अगर हम लोग आते हैं तो लेट्स से हम लोग एक सवाल दोस्तों लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों अब हम लोग इनके सवालों पे आते हैं। एक बहुत बेसिक सवाल होता है दोस्तों कि मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में आपस में इंटर कन्वर्जन में कई बार चीजें पूछी जाती हैं। इसको करने का दो तरीका होता है, एक बेसिक अप्रोच होती है और एक अपना डायरेक्ट फॉर्मूले से भी होता है। तो अगर मैं पहले आपको दोस्तों सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंसेप्ट अप्लाई कराने की दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे कि दोस्तों लेट्स से अपने पास 2 मोलर ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। इसकी डेंसिटी दोस्तों हमको दी गई है 1.2 ग्राम पर ml। दोस्तों याद रखना डेंसिटी किसकी दी गई है, सॉल्यूशन की। कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब मुझे इसका मोलैरिटी दिया है बट सवाल वाला मुझे इसका मोलैलिटी पूछ रहा है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 2 अप्रोच है करने की, एक तो क्या बेसिक अप्रोच और दूसरा क्या शॉर्टकट अप्रोच जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है। दोनों सीखना होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी ये इंटर कन्वर्जन के सवाल आएंगे, जो दिया गया है उसकी डेफिनेशन लगाओ और जो पूछा गया उसमें फॉर्मूले में उसको पुट करना है। तो व्हाट इज मेंट बाय 2 मोलर ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, दैट मींस 2 मोल्स ग्लूकोज is present in 1 लीटर सॉल्यूशन। ये हमको इंफॉर्मेशन इस वैल्यू से दोस्तों समझ में आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये दोस्तों हमको वैल्यू सॉल्व करनी है। तो चलिए मुझे देखना है कि क्या मेरे पास ये वैल्यू दी गई है। दोस्तों डेफिनेशन से वैल्यू पूछिए। 2 मोल्स ग्लूकोज के हैं और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। सो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने हो गए, 2 मोल। अब मुझे और क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए दोस्तों मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, मुझे डेंसिटी दी गई है बट किसकी है, सॉल्यूशन की। वॉल्यूम दिया गया है बट किसका है, सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बचपन से पढ़ते आए हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या आएगा, मास। बट मास किसका आएगा दोस्तों, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के मास से सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन से क्या माइनस कर देंगे, सॉल्यूट, तो आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अभी अभी आपने बोला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है भाई, यूनिट में देखो ml है ना, तो ml में लेंगे 1000। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट मींस 1200 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें हमको क्या माइनस करना है, सॉल्यूट का वेट। सो 1200 है सॉल्यूशन और सॉल्यूट कहां से है, सॉल्यूट कहां है, ये है सॉल्यूट बट इसकी क्या है, मोल्स। तो मोल्स से वेट निकालना है, मोल्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। सो 2 इंटू molecular weight of glucose that is 180, that comes out to be the mass of solvent। बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो हम इसको अब 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये दोस्तों वैल्यू अपनी आ जाएगी फाइनल मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है अपना दोस्तों एक बेसिक अप्रोच, जो दिया गया है उसकी डेफिनेशन और जो निकालना है उसका फॉर्मूला। डेफिनेशन से डेटा मिलेगा और उसको फॉर्मूले में पुट करना है। बट ये है दोस्तों लंबा अप्रोच, इसको हम लोग बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ शुरुआत में अप्रोच डेवलप करने के लिए ये जरूरी है। शॉर्टकट के लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, राम अपॉन एमएमएस। राम अपॉन एमएमएस, सिंपल सी चीज है, राम अपॉन एमएमएस। इससे दोस्तों हम लोग का काम बनेगा। कैसे करना है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। आपको निकालना है क्या, बड़ा एम। बड़ा एम मतलब क्या, मोलैरिटी। बड़ा एम निकालना है, कैसे निकालेंगे, राम अपॉन एमएमएस। राम कैसे आएगा, रो। डेंसिटी लेंगे सॉल्यूशन की, रो। अब राम लिखना है तो एम भी लगाना होगा। एम क्या, स्मॉल एम बोले तो मोलैलिटी।
इसमें 1000 लगा दीजिए, 100,000 बार राम जी का नाम लेंगे। तो राम अपॉन MMS। अब MMS एक छोटा m एंड बड़ा M, ठीक है। ये दोस्तों साथ में 1000 और राम अपॉन MMS, रो M राम MMS। ये दोस्तों ये क्या है? दिस इज मोलैलिटी। मोलैलिटी ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट ये है दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। अब दोस्तों अगर हम इस सवाल में इस फॉर्मूले को अप्लाई करें 2 सेकंड में आंसर आएगा। हाँ, पिछले वाले सवाल में क्या पूछा है? मोलैलिटी दिया, क्या है? मोलैरिटी। ये फॉर्मूला किसके लिए? मोलैरिटी के लिए। कोई बात नहीं, मोलैरिटी दिया है, मोलैलिटी निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये एक दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक होती है। तो ये है अपना काम मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए। अगली कंसंट्रेशन यूनिट दोस्तों क्या होती है? परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट से हमको मोलैलिटी निकालना होता है कई बार, तो उसको कैसे करना है उसको भी आइए चलिए दोस्तों जानते हैं। एक बहुत ज्यादा दोस्तों बहुत मैंने सवाल देखे हुए हैं परसेंटेज बाय वेट और मोलैलिटी को लेकर के, तो उनमें हमको कैसे अप्रोच करनी है आइए दोस्तों जानते हैं जल्दी। शॉर्ट रिवीजन करना है, शॉर्ट रिवीजन 11th में पढ़ा हुआ है बट शॉर्ट रिवीजन करेंगे। दोस्तों अगला अपना जो सेक्शन है वो है परसेंटेज बाय वेट एंड मोलैलिटी को लेके। सो अगर मैं दोस्तों परसेंटेज बाय वेट की मैं बात करता हूं, परसेंटेज बाय वेट W/W, परसेंटेज बाय V/V एंड परसेंटेज बाय W/V। मैंने बोला दोस्तों क्या हमने ध्यान देना है 2 चीजों पे, एक फॉर्मूला और एक डेफिनेशन। जो दिया जाएगा उसमें क्या करना है? डेफिनेशन। जो पूछा जाएगा उसमें क्या लगाना है? फॉर्मूला। इस तरह से हमने प्रोसीड करना है। सो परसेंटेज W/W व्हाट डज इट मीन? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन दोस्तों होता है वेट ऑफ सल्यूट। वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर मुझे किसी भी सोल्यूशन का लेट्स से 40% बाय वेट दिया हुआ है, व्हाट डज इट मीन? 40% बाय वेट का मतलब है दोस्तों कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 40 ग्राम सल्यूट होगा। सेम चीज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, व्हाट डज इट मीन? कि अगर सोल्यूशन का 100 ml है तो उसमें सल्यूट का कितना वॉल्यूम होगा? 40% बाय वॉल्यूम मींस 100 ml सोल्यूशन में 40 ml सल्यूट होगा। एंड परसेंटेज W/V मींस कि 100 ml सोल्यूशन में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट। लास्ट वाला होता है सोल्यूशन का और पहला वाला होता है सल्यूट का। सो डेफिनेशन शॉर्ट में बताएंगे दोस्तों, बहुत जरूरी है डेफिनेशन बेसिक से करने के लिए। पहले तरीका बेसिक से डेवलप करना और फिर बाद में जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे। सो परसेंटेज W/W का मतलब क्या है? वेट ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। कोई जरूरी नहीं है सोल्यूशन 100 ग्राम होगा, कोई जरूरी नहीं है सोल्यूशन 100 ग्राम होगा, बट दोस्तों डेफिनेशन के लिए ऐसे ही डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 kg पर लीटर। कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा 1 लीटर पानी मिलेगा, नहाने गए 1 लीटर पानी, नो, कितना भी हो सकता है पानी, बट डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर पानी 1 लीटर है तो उसका वेट 1 kg होगा। ऐसे ही डेफिनेशन के लिए कि अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें जो सल्यूट का वेट होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज W/W ऑफ दैट सोल्यूशन। सेम थिंग फॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, आई एम सो सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml solution. And what is this? Weight of solute in gram present in 100 ml of solution. ये दोस्तों इनके डेफिनेशन है। फॉर्मूले क्या होते हैं? सिंपल से फॉर्मूले हैं, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ग्राम में लेना, ग्राम में लेना, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना? ml में, इंटू 100
वेट ऑफ सल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। तो ये दोस्तों अपने फॉर्मूले होते हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक दोस्तों देख लीजिए। इस तरह से फिर से बता दूं, जो दिया होगा उसका डेफिनेशन, जो पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला। तो ये दोस्तों अपने पास यहां पर चीजें होती हैं। अब चलिए मैं आपको बहुत जल्दी से एक सवाल कराता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत मजा आएगा आपको दोस्तों। मैंने बोला परसेंटेज बाय वेट और मोलैलिटी बहुत बार पूछा जाता है। तो लेट से दोस्तों अगर अपने पास 9% बाय वेट ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, तो मुझे इससे क्या पूछा गया है, इसकी मोलैलिटी। पहले करते हैं बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका ही इतना आसान है कि ऑब्जेक्टिव में भी उसको लगा लो, बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने अभी आपको दोस्तों क्या बताया, जो दिया गया है उसकी लगाना डेफिनेशन, डेफिनेशन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको जो पूछा गया उसके फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। 9% बाय वेट, बाय वेट मतलब इट्स W बाय W, अपने आप समझ जाना। 9% W बाय W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की मोलैलिटी बताओ, कैसे निकालना है, आओ करते हैं। मैं श्योर हूं कि आप सब लोगों ने अपने आप तुरंत पेन चला करके अपनी कॉपी में दोस्तों आंसर निकाल लिया होगा। चलिए दोस्तों करते हैं। 9% W बाय W से पूछो उसका मतलब क्या है। ये इसका मतलब है दोस्तों 9 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज इन 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन। दोस्तों एक लाइन लिखा, आंसर अपने आप आ गया। ये क्या है, सल्यूट, ये क्या है, सॉल्यूशन। निकालना क्या है, मोलैलिटी। लगाइए इसका फॉर्मूला। व्हाट इज मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास किसका दोस्तों, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट इन केजी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने होंगे, 9 ग्राम ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला दोस्तों 100 ग्राम सोल्यूशन है। डेफिनेशन में 100 ग्राम सोल्यूशन है, 9 ग्राम सल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सोल्यूशन 100 ग्राम, सल्यूट 9 ग्राम, सॉल्वेंट कितना होगा, एकदम सही बात दोस्तों 91 ग्राम होगा पानी, 91 ग्राम है सॉल्वेंट, डिवाइड किया 1000 से आगे केजी, आंसर आ गया दोस्तों। तो एकदम बेसिक तरीका, इसी तरह से दोस्तों हमने प्रोसीड करना है। तो ये दोस्तों हमारे पास अप्रोच होती है कंसंट्रेशन टर्म्स में आपस में खेलने की। अब देखिए दोस्तों मोलैलिटी आ गया है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या, राम अपॉन एमएमएस। कैपिटल एम बराबर 1000 रो एम अपॉन 1000 प्लस एम इंटू कैपिटल एम एस। इस फॉर्मूले से हम लोग मोलैलिटी और मोलैरिटी को भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस सवाल में आपको डेंसिटी भी दे दी जाए तो आप मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। बस बहुत बढ़िया, मजे से एकदम सारी चीजें होंगी। अब इसी तरह से मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और आप लोगों से पूछता हूं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग तुरंत दोस्तों इसको बता देंगे। आपको सवाल दे दिया गया है 9% W by V ऑफ एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन, और आपसे सवाल वाला पूछ रहा है क्या, इसकी कैपिटल M मोलैरिटी। बहुत मजे से एकदम होगा, मजे के साथ एंजॉय करते हुए। केमिस्ट्री है, एकदम एंजॉय करते हुए, एकदम मजा आता है। आसपास देखो हर जगह केमिस्ट्री है। तो कैपिटल एम अपने को निकालना है, जो दिया गया है पहले उससे उसका मतलब पूछो। 9% W by V का मतलब क्या है, बोलो भाई क्या मतलब है। सोल्यूशन बोल रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। परसेंटेज हमेशा 100 में डिफाइन करते हैं। सो अगर सोल्यूशन 100 ml है तो उसमें सल्यूट होगा कितना, 9 ग्राम सल्यूट होगा। बस दोस्तों एक लाइन, आंसर हो गया। अब हमको जो पूछा गया है उसका लगाएंगे फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, बोलो लीटर्स। सो सल्यूट कितना है, पूछो भाई पूछो, 9 ग्राम ग्लूकोज।
नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180। सो इतना है भाई सल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछो भाई पूछो 100 ml, तो 100 ml को कर लिया लीटर में 100/1000। आंसर